20 तरीके जिनसे तुम महिला नेचर को रिवर्स कर सकते हो और गेम अपने हाथ में ले सकते हो भाई। जिंदगी में हर मर्द ने कभी ना कभी ये डर महसूस किया है कि अगर उसने मुंह फेर लिया तो, जैसे कोई लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो हालात पलट दे, उसी के नियमों पर खेले और मैदान का बॉस बन जाए। अब खेल ये है कि लड़कियों का नेचर ऐसा है कि वो अपनी आदतों में बंधी रहती हैं और मर्द अक्सर उसी स्क्रिप्ट पर खेलते हैं जो वो चाहती हैं। लेकिन अगर तुझे असली पावर चाहिए तो तुझे स्क्रिप्ट उलटनी होगी। ये कोई सस्ती चालाकी नहीं है, ये एक मानसिक खेल है, एक मनोवैज्ञानिक आर्ट। सोच, अगर तू हर बार वही करेगा जो बाकी मर्द करते हैं, जल्दी इंटरेस्ट दिखाना, बिना वजह ध्यान देना, हर बात में मान जाना, तो तू भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएगा जिसे वो भूल जाती हैं। लेकिन जब तू उल्टा करेगा तो उसकी पूरी सिस्टम में गड़बड़ होगी। उसका दिमाग सोचेगा, ये क्यों अलग है, ये क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा। और वहीं से अट्रैक्शन का असली जादू शुरू होता है। ये 20 पॉइंट्स किसी किताब के फॉर्मूले नहीं हैं, ये असल जिंदगी के टेस्टेड और रिसर्च्ड मूव्स हैं जो रियल लाइफ साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस और ह्यूमन डायनामिक्स से निकले हैं। पर याद रख, ये हथियार हैं और हथियार का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। गलत जगह इस्तेमाल किया तो उल्टा भी पड़ सकता है। तो भाई, बैठ जा आराम से, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूँ वो तेरे गेम को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा। और अगर तेरे साथ कभी इनमें से कोई सीन हुआ है तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि बाकी खिलाड़ियों को भी पता चले कि मैदान में तू मौजूद है। अगर तू तैयार है तो खेल शुरू करते हैं। एक सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दे और देख कैसे खेल पलटता है भाई। साइकोलॉजी की लैब में किए गए बिहेवियरल रिस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट्स ये साफ दिखाते हैं कि जो इंसान पहले इंटरेस्ट दिखा देता है वो अपनी पावर वहीं गिरा देता है। सोच, एक सीन है, एक बंदा लड़की को देखता है और तुरंत उसकी तारीफ कर देता है, हंसते हुए बातें करने लगता है। दूसरे साइड एक बंदा बस हल्की सी नजर डालता है, सिर हल्के से हिलाता है और बिना कुछ कहे निकल जाता है। बता, किसकी इमेज उसके दिमाग में फंसने वाली है? ऑब्वियस है, जो मिस्ट्री छोड़ के गया। ज्यादातर औरतें ये उम्मीद करती हैं कि मर्द ही पहला कदम उठाएगा, यही उनकी स्क्रिप्ट है। लेकिन जैसे ही तू ये स्क्रिप्ट फाड़ देता है, गेम का फ्रेम ही बदल जाता है। अब उसका दिमाग उलझ जाता है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, इसमें ऐसा क्या है कि ये बाकी सब जैसा नहीं। और भाई, इंसान का दिमाग उसी चीज को ज्यादा इमोशन देता है जिसे समझने में मेहनत करनी पड़ती है। अब तू उसकी नजरों में चैलेंज बन चुका है और चैलेंज हमेशा अट्रैक्शन पैदा करता है। रिसर्च की बात, सियाल्डिनी का स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो चीज हमें आसानी से नहीं मिलती उसका क्रेज बढ़ जाता है। जब तू पहला इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो तू खुद को कम उपलब्ध बना देता है और ये कमी तेरी वैल्यू को आसमान पर पहुंचा देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तू जिम में है, एक लड़की बार बार तेरी तरफ देख रही है। तू भी नोटिस करता है लेकिन तुरंत कुछ नहीं करता। सेशन खत्म होने पर बस हल्की स्माइल देके निकल जाता है। अगले दिन वो खुद कोशिश करेगी नजरें मिलाने की, शायद बात शुरू करने की, क्योंकि अब क्यूरियोसिटी ने काम शुरू कर दिया है। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा पल आया है जब तूने पहला इंटरेस्ट नहीं दिखाया और सामने वाला बेचैन हो गया, तो नीचे कमेंट कर भाई टू। जब वो ज्यादा दे तो तू कम रिवॉर्ड दे और देख उसका दिमाग कैसे ओवर टाइम चलता है। भाई, बिहेवियरल कंडीशनिंग सिर्फ कुत्तों या जानवरों पर नहीं, इंसानों पर भी उतना ही असर करता है। डॉग ट्रेनिंग साइकोलॉजी में एक रूल है, अगर तू हर बार ट्रीट दे देगा तो कुत्ता लेजी हो जाएगा। अब इसे इंसानी रिश्तों पर लागू कर। जब तू हर छोटी सी बात पर लड़की को ओवर प्रेज कर देगा, वाह कमाल है, तुम तो बेस्ट हो, जैसे डायलॉग मार देगा, तो तेरी अटेंशन सस्ती हो जाएगी। सोच, एक सीन, एक लड़का उसकी हर स्माइल, हर मैसेज पर एक्साइट होकर रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ एक बंदा बस सुनता है, हल्की सी स्माइल देता है और बोलता है कूल। अब गेम समझ, दूसरी सिचुएशन में लड़की खुद कोशिश करेगी और ज्यादा दिलचस्प बातें लाने की, ताकि तेरे मुंह से कुछ बड़ा निकलवाए। ये है रिवर्स कंडीशनिंग, कम रिवॉर्ड देकर उसकी मेहनत बढ़ाना।
रिसर्च की बात, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट नाम का एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो कसिनो में स्लॉट मशीन के साथ इस्तेमाल होता है। मतलब रिवॉर्ड का टाइम फिक्स नहीं होता, कभी जल्दी कभी देर से। यही अनिश्चितता इंसान को और कोशिश करने पर मजबूर करती है। रिलेशनशिप में जब तू कभी कभार ही बड़ा रिवॉर्ड देगा तो तेरी वैल्यू उसके दिमाग में प्रीमियम बन जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो तुझे अपने वीकेंड की कहानी सुना रही है। तू सुनता है, सिर हिलाता है, बस इतना कहता है, अच्छा है। अगले हफ्ते वो तेरे सामने और भी मज़ेदार पर्सनल चीज़ें शेयर करेगी, सिर्फ तेरे रिएक्शन को पकड़ने के लिए। अगर तूने कभी ऐसा गेम खेला है और सामने वाला तेरे एक छोटे से रिएक्शन के लिए मेहनत करता रहा है, तो नीचे लिख, भाई 3। ठीक उसी वक्त दूर हो जा जब वो तेरे करीब आ रही हो, और देख कैसे उसका दिमाग रुक रुक के तुझे दोहराता है। भाई, मोशन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग अचानक होने वाले बदलावों को सबसे ज्यादा नोटिस करता है और उन्हें ज्यादा देर तक याद रखता है। अब सीन सोच, एक लड़का लड़की के साथ लंबी बातें करता है जब तक वो खुद बोर होकर निकल न जाए। दूसरी तरफ एक बंदा ठीक उसी वक्त कह देता है, अच्छा मुझे निकलना होगा। जब लड़की का टोन गर्म हो रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ओपन हो रही होती है। ये अचानक कट ऑफ उसके दिमाग में गैप छोड़ देता है। और भाई, साइकोलॉजी का एक पुराना नियम है, इंसान उस गैप को भरने के लिए बार बार उसी बारे में सोचता है। मतलब तू अभी उसके साथ नहीं है, लेकिन तेरी याद उसके दिमाग में बार बार रिप्ले हो रही है, बस इसीलिए क्योंकि तूने स्क्रिप्ट तोड़ दी। रिसर्च की बात, ज़ेगार्निक इफेक्ट कहता है कि अधूरी चीजें पूरी हुई चीजों से ज्यादा याद रहती हैं। तू जब बातचीत या मोमेंट को हाई पॉइंट पर छोड़ता है तो उसका दिमाग उसे बंद नहीं कर पाता, और तू वहीं उसके मेंटल प्लेलिस्ट में बार बार चलता रहता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तू और वो कॉफी शॉप में बैठे हंस रहे हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। तभी तू वॉच चेक करता है, बोलता है गुड वाइब, लेकिन मुझे अब निकलना पड़ेगा, और उठ जाता है। वो वहीं बैठी सोचती रह जाएगी, इतना अच्छा चल रहा था, ये क्यों चला गया। और भाई, यही सवाल तुझे उसके दिमाग में रेंट फ्री रहने देगा। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तू सही टाइम पर दूर हो गया और सामने वाला बेचैन हो गया, तो नीचे कमेंट कर, भाई 4 उसकी गर्मी पर बर्फ डाल, और देख कैसे उसका दिमाग खेलना शुरू करता है। भाई, इमोशनल मिररिंग की साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर लोग सामने वाले की एनर्जी मैच करके ही कनेक्शन बनाए रखते हैं। मतलब अगर वो हंस रही है तो तू भी हंसेगा, अगर वो एक्साइटेड है तो तू भी टोन ऊपर कर देगा। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तू इस स्क्रिप्ट को पलट दे। सीन सोच, वो जोर जोर से हंस रही है, बातों में फ्लर्ट कर रही है, और तू बस एक भौं उठाकर कहता है, आज तो बड़ा मूड में लग रही हो। बस चुप। अब उसकी हंसी थोड़ी रुक जाएगी, दिमाग में सवाल उठेगा, ये क्यों इतना ठंडा है। ये एनर्जी फ्लिप उसके अंदर एक छोटी सी टेंशन पैदा करता है। और भाई, टेंशन ही वो जगह है जहां से अट्रैक्शन पनपता है, क्योंकि अब वो तेरे रिएक्शन को बदलने की कोशिश करेगी, तेरे ठंडेपन से तेरी गर्मी चुराने की। और जब कोई इंसान तुझे बदलने की मेहनत करता है तो वो अनजाने में तुझ में इन्वेस्ट कर रहा होता है। रिसर्च की बात, इंटरपर्सनल टेंशन थ्योरी बताती है कि जब किसी इंटरैक्शन में उम्मीद के उलट रिएक्शन आता है तो दिमाग उस इंटरैक्शन को अनसुलझा मानकर उस पर बार बार लौटता है। तू जितना अनप्रेडिक्टेबल होगा उतना ही उसका ध्यान तेरे ऊपर टिकेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पार्टी में वो हाई एनर्जी मोड में सबको हंसा रही है। तू बस पास आकर स्लो टोन में कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम आज भीड़ से हार नहीं मानने वाली, और फिर फोन चेक करने लग जाता है। अब चाहे वो बोले या ना बोले, उसका दिमाग ये सोचने लगेगा, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने सामने वाले की एनर्जी पर बर्फ डाली और उसने तेरी वॉर्मअप जीतने की कोशिश शुरू कर दी, तो नीचे लिख, भाई 5 नतीजे पर नहीं, फ्रेम पर कंट्रोल रख, और देख कैसे पूरा माहौल तेरा हो जाता है। भाई, निगोशिएशन साइकोलॉजी में एक गोल्डन रूल है, जो इंसान बातचीत का फ्रेम सेट करता है वही खेल का मालिक होता है। फ्रेम मतलब
चीज़ों को देखने और समझने का नज़रिया। सीन सोच, एक बंदा लड़की से कहता है, क्या तुम्हें ये प्लान ठीक लग रहा है? यहाँ उसने पूरा कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। दूसरी तरफ एक बंदा कहता है, ये प्लान मेरे लिए काम करता है, तुम चाहो तो जुड़ सकती हो, वरना नो प्रॉब्लम। ये छोटे से वाक्य में बड़ा फर्क है। पहले केस में तू उसकी अप्रूवल ढूंढ रहा है, दूसरे केस में तू अपना फ्रेम सेट कर चुका है। वो चाहे तो इसमें आ सकती है, वरना तू वैसे ही आगे बढ़ जाएगा। ये मूव उसे डिसीजन मेकर से रिएक्टर बना देता है, और रिएक्टर हमेशा उस फ्रेम में खेलता है जो सामने वाले ने सेट किया है। रिसर्च की बात, फ्रेम कंट्रोल थ्योरी कहती है कि इंसान का दिमाग उसी स्टोरी में ज्यादा इमोशन लगाता है जिसे वो खुद नहीं बल्कि कोई और सेट करता है। जब तू फ्रेम बनाता है तो तू ही तय करता है कि वो बातचीत कैसे महसूस करेगी। पावर तेरे पास रहती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान ले तू कहता है, मैं तो हमेशा शुक्रवार की रात आउटडोर डिनर करता हूँ, इस बार भी करूँगा, तुम आना चाहो तो बताना। अब अगर वो नहीं भी आती तो भी तूने अपनी वैल्यू और लाइफस्टाइल क्लियर कर दी, और अगर आती है तो तेरे फ्रेम में एंटर करेगी, उसके फ्रेम में नहीं। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने बातचीत का फ्रेम सेट किया और सामने वाला उसी के हिसाब से चला, तो नीचे लिख, भाई चाहे उसकी स्टेटस पर सवाल उठा, लेकिन उसकी वैल्यू को हाथ मत लगा, और देख कैसे वो खुद को साबित करने में लग जाएगी। भाई, सोशल वैलिडेशन साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर लोग इस बात की ज्यादा परवाह करते हैं कि उन्हें कैसे देखा जा रहा है, बजाय इसके कि वो असल में क्या कह रहे हैं। यहाँ खेल ये है कि तू उसके अहंकार को हल्का सा हिला दे, लेकिन उसकी इंसानियत या पर्सनल वैल्यू को टच न करे। सीन सोच, एक बंदा कहता है, तुम तो कमाल की हो। बस ये सुनकर वो आराम से मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरा बंदा कहता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम हमेशा रूम में सबसे इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करती हो। अब देख, उसका दिमाग हल्का सा चौंक जाएगा, फिर हंसेगी, फिर डिफेंड करेगी, अरे नहीं, मैं तो बस। ये मूव उसकी पोजीशन को थोड़ी देर के लिए असंतुलित करता है। वो अब सबकॉन्शियसली ये प्रूव करने की कोशिश करेगी कि तेरी राय पूरी तरह सही नहीं है। और भाई, जैसे ही कोई इंसान तुझ पर अपनी इमेज सुधारने का टाइम और एनर्जी लगाने लगता है, अट्रैक्शन का बीज वहीं बो दिया गया है। रिसर्च की बात, स्टेटस थ्रेट रिस्पॉन्स नाम की एक थ्योरी बताती है कि जब किसी का सोशल स्टेटस हल्का सा चैलेंज होता है, बिना उसे पूरी तरह गिराए, तो दिमाग उस चैलेंज को खत्म करने के लिए ज्यादा कोशिश करता है, और यही कोशिश इमोशनल इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पार्टी में वो सेंटर ऑफ अटेंशन है, सब उसके आसपास बातें कर रहे हैं। तू पास से गुजरते हुए हल्के से कहता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें भीड़ का साइलेंस बर्दाश्त नहीं होता, फिर बिना रुके आगे बढ़ जाता है। अब वो चाहे हंसे चाहे सोच में पड़ जाए, लेकिन ये लाइन उसके दिमाग में रिप्ले होती रहेगी और तू उसकी फ्रीक्वेंसी पर आ जाएगा। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने सामने वाले का स्टेटस हल्का सा हिलाया और उसने तुझे गलत साबित करने के लिए मेहनत की, तो नीचे कमेंट कर, भाई साथ प्रेशर के पल में भी इमोशनली स्टिल रह, और देख कैसे वो तेरे रिएक्शन के पीछे भागने लगेगी। भाई, मिलिट्री ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि असली लीडर वही है जो सबसे ज्यादा दबाव में भी अपने चेहरे पर पानी जैसी शांति रख सके। अब सीन सोच, एक लड़का जैसे ही लड़की इमोशनल या गुस्से में आती है, तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, समझाने लगता है, सफाई देता है। दूसरी तरफ एक बंदा है जो बस पीछे की तरफ झुककर कहता है, जब तुम्हारा हो जाए मुझे बता देना। बस चुप, कोई डायलॉग, कोई बहस नहीं। ये ठंडापन स्क्रिप्ट तोड़ देता है, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि तू तुरंत रिएक्ट करेगा, और जब तू नहीं करता तो उसकी पूरी एनर्जी अंदर ही घूमने लगती है। इस टेंशन को सुलझाने के लिए अब वो खुद एडजस्ट करेगी, तेरे टोन और मूड से मैच करने की कोशिश करेगी। और भाई, जब कोई तेरे पीस को पाने के लिए मेहनत करने लगे, तो तू उसके दिमाग में इमोशनल सेफ जोन बन जाता है, और लोग अपने सेफ जोन से अटैच हो जाते हैं। रिसर्च की बात, इमोशनल स्टिलनेस इफेक्ट बताता है कि जब किसी कन्फ्लिक्ट में एक इंसान पूरी तरह शांत रहता है,
तो दूसरा इंसान अवचेतन रूप से उसे उच्च पोजीशन पर देखना शुरू कर देता है, जैसे वो लीडर है और खुद उसके फॉलोअर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो गुस्से में है, टोन हाई है, शायद कोई छोटी सी बात बढ़ गई है। तू बस चुपचाप सोफे पर बैठा है, पानी पी रहा है और कहता है, मैं हूं यहीं जब तुम्हारा हो जाए। धीरे धीरे उसका गुस्सा उतर जाएगा और वो खुद तेरे पास आ जाएगी, क्योंकि तूने रिएक्शन देने से मना कर दिया था और अब उसका दिमाग तुझसे वो रिएक्शन लेने को बेताब है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तू प्रेशर के वक्त स्टिल रहा और सामने वाला तेरे मूड में आने की कोशिश करता रहा, तो नीचे लिख, भाई 8। उसकी रफ्तार तोड़, अपनी रफ्तार थोप और देख कैसे वो तेरी बीट पर डांस करने लगेगी। भाई, रिदम साइकोलॉजी कहती है कि बातचीत या इंटरेक्शन में जिसकी रफ्तार स्ट्रांग होती है वही माहौल कंट्रोल करता है। सीन सोच, वो फास्ट टॉक कर रही है, हाथ हिला रही है, मूवमेंट में है। ज्यादातर लड़के इस एनर्जी को मैच करते हैं, लेकिन असली खेल है जब तू धीरे हो जाता है, उसकी आंखों में देख के कहता है, तुम बहुत तेज बोल रही हो, सांस लो। और जैसे ही वो सांस लेती है, तू बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये मूव एकदम उसके टेम्पो को हिला देता है। अब वो तेरे स्लो टेम्पो में आ गई है, मतलब तूने सिर्फ वाइब नहीं बल्कि पूरी इंटरेक्शन का फ्लो अपने कंट्रोल में ले लिया है। और भाई, वाइब कंट्रोल करने वाला इंसान ही हमेशा मेमोरी में रहता है। रिसर्च की बात, टेम्पो डोमिनेंस थ्योरी बताती है कि लोग अवचेतन रूप से उसी के साथ सिंक हो जाते हैं जिसका टेम्पो ज्यादा स्ट्रांग और कंसिस्टेंट हो, और एक बार सिंक हो जाने के बाद उनका दिमाग उसी को फ्रेम लीडर मान लेता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मीटिंग, पार्टी या कैफे में वो एनर्जेटिक मोड में है, बातें तेजी से कर रही है। तू बस स्माइल देकर कहता है, रुक, एक सांस ले, अब बोल। वो हंसती है, रुकती है और अब उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज तेरे टेम्पो के हिसाब से चल रही है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने अपनी रफ्तार थोप दी और सामने वाला उसी में बहने लगा, तो नीचे लिख, भाई 9 हल्के कटाक्ष को आईने की तरह इस्तेमाल कर और देख कैसे वो अपनी इमेज तेरे सामने क्लियर करने लगेगी। भाई, आइडेंटिटी टेस्टिंग की रिसर्च कहती है कि लोग तारीफ जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हल्के, सच के करीब वाले कटाक्ष लंबे समय तक याद रहते हैं, और खास तौर पर तब जब वो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। सीन सोच, एक लड़का कहता है, तुम बहुत स्वीट हो। दूसरी तरफ दूसरा बंदा कहता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम बाहर से शांत हो, लेकिन अंदर हल्की सी हलचल ही तुम्हें जिंदा रखती है। वो पहले हल्का सा नाराज चेहरा बनाएगी, फिर कुछ घंटों बाद टेक्स्ट कर देगी। ये कटाक्ष अटैक नहीं करता, बल्कि एक तरह का मिरर दिखाता है, जिससे वो अपनी इमेज को तेरे सामने सुधारने की कोशिश करेगी। और भाई, यही कोशिश उसके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। रिसर्च की बात, सेल्फ इमेज डिसरप्शन बताती है कि जब किसी की परसेप्शन हल्के से हिलती है, तो वो उसे सुधारने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाता है, और ये एनर्जी रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कैफे में बैठे हो और तू कैजुअली कह देता है, तुम्हें देखकर लगता है तुमने अपनी पोलाइटनेस को आर्मर बना रखा है। वो हंसकर बोलेगी, नहीं, वैसा नहीं है, और फिर आधे घंटे तक खुद को एक्सप्लेन करती रहेगी। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने हल्का सा सच जैसा कटाक्ष मारा और सामने वाला अपनी इमेज क्लियर करने लगा, तो नीचे लिख, भाई, एक ऐसे बिहेव कर जैसे उसे तेरी लेवल तक पहुंचना है, और देख कैसे वो खुद तेरे स्टैंडर्ड पर चढ़ने लगेगी। भाई, लीडर फॉलोअर डायनामिक्स का सीधा नियम है, जो स्टैंडर्ड सेट करता है वही फोकस खींचता है। ज्यादातर मर्द लड़कियों के हिसाब से अपना शेड्यूल, जगह और मूड बदल देते हैं, लेकिन असली पावर तब आती है जब तू अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल रखता है और उसे उसमें फिट होने के लिए इनवाइट करता है, ना कि उसके पीछे भागता है। सीन सोच, एक लड़का पूछता है, क्या तुम्हें ये रेस्टोरेंट पसंद है? दूसरी तरफ दूसरा बंदा बोलता है, मैं तो वहीं खाता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो आ जाना, वरना कोई बात नहीं। अब बॉल उसके कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट तेरे मैदान में है। ये मूव उसे रिस्पॉन्स मोड में डाल देता है, और रिस्पॉन्स हमेशा फ्रेम के मालिक को मिलता है।
तू उसकी दुनिया में नहीं, वो तेरी दुनिया में एडजस्ट करने लगेगी। और भाई, यही सटल पावर गेम है जो दिखने में मामूली लगता है लेकिन दिमाग के अंदर गहरा असर करता है। रिसर्च की बात, स्कैरसिटी एंड सोशल प्रूफ इफेक्ट बताता है कि जब कोई इंसान हाई स्टैंडर्ड सेट करता है और उन्हें नॉन नेगोशिएबल रखता है तो लोग खुद को उस लेवल तक ले जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये डर कि मैं इस मौके से बाहर न हो जाऊं, स्पीड और एफर्ट दोनों बढ़ा देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तू अपने फ्रेंड्स के साथ हर शनिवार ट्रैकिंग पर जाता है। एक दिन वो पूछती है, वीकेंड पर क्या कर रहे हो? तू कहता है, शनिवार को तो ट्रैक है, अगर आना चाहो तो बोल देना, नहीं तो अगले हफ्ते मिलते हैं। अब वो तय करेगी कि तेरी दुनिया का हिस्सा बनना है या नहीं, और अगर बनना है तो तेरे स्टैंडर्ड से मैच करना पड़ेगा। अगर तूने कभी ऐसा किया है कि सामने वाले ने तेरे स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश की, तो नीचे लिख, भाई, एक एक पहले उसकी वफादारी टेस्ट कर, फिर अपनी दिखा। भाई, ग्रुप बॉन्डिंग साइकोलॉजी का एक अटूट नियम है। जो चीज़ इंसान मेहनत करके पाता है उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा लगती है बनिस्बत उस चीज़ के जो बिना मेहनत के मिल जाए। रिलेशनशिप में भी यही लागू होता है। ज़्यादातर मर्द शुरुआत में ही बोल देते हैं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। सुनने में ये प्यारा लगता है, लेकिन इससे तेरी वैल्यू गिरती है, क्योंकि तूने बिना टेस्ट किए अपनी लॉयल्टी सौंप दी। अब सीन सोच, एक बंदा स्माइल के साथ कहता है, ट्रस्ट तो वक्त के साथ बनता है, मैं बस देख रहा हूँ तुम कैसे मूव करती हो। ये लाइन मजाकिया भी है, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज है, तेरी वफादारी कोई फ्री चीज़ नहीं है। अब वो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ऐसे बिहेव करने लगेगी जिससे तुझे ये लगे कि वो भरोसे के लायक है। और भाई, यही रिवर्स चेस का खेल है। अब वो तुझे जीतने में लगी है, तू उसे नहीं। रिसर्च की बात, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, रॉबर्ट सियाल्डिनी कहता है कि जब लोग किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो वो उसके प्रति ज़्यादा कमिट हो जाते हैं। तू अपनी लॉयल्टी पहले नहीं देगा तो उसे पाने के लिए सामने वाला और इन्वेस्ट करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेट पर हो और वो कैजुअली पूछती है, क्या तुम रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो? तू मुस्कुराकर बोल, सीरियस तब हूँ जब सामने वाला दिखा दे कि वो मेरे टाइम और एनर्जी के लायक है। बस, अब बॉल उसके कोर्ट में है और गेम तेरे कंट्रोल में। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने अपनी लॉयल्टी देने से पहले सामने वाले का टेस्ट लिया और उसने खुद को साबित करने की कोशिश की, तो नीचे लिख, भाई, एक दो, जब वो ज़्यादा समझाने लगे तब और चुप हो जा और देख कैसे वो तेरे रिएक्शन के पीछे भागेगी। भाई, इंट्रोगेशन ट्रेनिंग में एक दमदार ट्रिक होती है, चुप्पी। इंसान खाली जगह भरने के लिए नेचुरली बोलता रहता है। अब रिलेशनशिप में भी यही खेल लागू कर। सीन सोच, एक लड़का लड़की की हर बात पर हाँ, समझ गया बोलकर माहौल स्मूथ करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा लड़का बस हल्का सा सिर हिलाता है बिना कोई एक्सप्रेशन दिए। अब क्या होगा? उसका दिमाग बोलेगा, शायद ये मुझे समझ नहीं रहा, शायद मुझे और क्लियर करना पड़े। और भाई, जैसे ही वो ओवर एक्सप्लेन करने लगे, मतलब अब वो तेरी अटेंशन और अप्रूवल के लिए मेहनत कर रही है। ज्यादातर मर्द यहाँ जगह भर देते हैं ताकि अजीब साइलेंस न हो, लेकिन तू इस साइलेंस को एक हथियार बना ले। रिसर्च की बात, साइलेंस इंड्यूस्ड डिस्क्लोजर बताती है कि जब बातचीत में दूसरी तरफ से रिएक्शन कम मिलता है तो इंसान और बोलने लगता है, ज्यादा पर्सनल बातें शेयर करता है ताकि कनेक्शन महसूस हो, और ये ओवर शेयरिंग ओवर इन्वॉल्वमेंट में बदल जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो तेरे वीकेंड के प्लान के बारे में पूछती है और खुद ही 5 मिनट में अपने प्लान डिटेल में बताने लगती है। तू बस स्माइल करके सिर हिला दे, लेकिन कुछ न कह। अगले कुछ मिनट में वो अपने ही पॉइंट्स दोहराने लगेगी, बस तेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन लाने के लिए। और भाई, यही वो पल है जब तेरे पास कंट्रोल आ चुका है। अगर तूने कभी ऐसा किया है कि तेरी चुप्पी ने सामने वाले को और बोलने पर मजबूर कर दिया, तो नीचे लिख, भाई, तेरा। उसकी बुरी मूड को सुधारने की कोशिश मत कर, उसे टूटने दो और देख कैसे वो तेरे अंदर झुकती है। भाई, इमोशन रेगुलेशन की रिसर्च बताती है कि जो लोग हमेशा दूसरों से सहारा पाते हैं वो कभी खुद से नहीं सीख पाते,
कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। अब ज्यादातर मर्द जैसे ही लड़की का मूड खराब होता है, तुरंत उसे खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब तू उस मूड को वैसे ही रहने देता है, बिना कुछ कहे। सोच, वो अंदर से टूट रही है, बाहर कुछ बोल रही है, और तू बस उसे ये दिखाता है कि ये उसका सीन है जो उसे खुद सुलझाना है। ये इमोशनली स्टिल रहना उसे अंदर से तेरे करीब लाता है, क्योंकि अब वो बाहर के कंफर्ट से हटकर अंदर की तरफ झुकती है और तेरी चुप्पी उसके लिए एक आईना बन जाती है। रिसर्च की बात, अटैचमेंट थ्योरी में ये बात साफ है कि जब कोई बार बार दूसरे से इमोशनल सपोर्ट मांगता है और उसे मिलता रहता है, तो वो डिपेंडेंसी बन जाती है। लेकिन जब सपोर्ट की जगह स्पेस दिया जाता है, तो इंसान खुद को बेहतर तरीके से समझता है और रिलेशनशिप गहरा होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो उदास है, फोन पर तेरे से कुछ शेयर कर रही है। तू बस कहता है, लगता है ये चीज तेरे लिए बड़ी है, मैं यहीं हूं जब भी बात करनी हो। तू उसे पूरा स्पेस देता है और धीरे धीरे वो खुद अपनी भावनाओं को तेरे सामने खोलने लगती है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने उसकी बुरी मूड को फिक्स करने की बजाय उसे खुद के अंदर झुकने दिया, तो नीचे लिख, भाई 1-4 हमेशा ऐसा एक्ट कर जैसे स्पॉटलाइट तेरे ऊपर है, और देख कैसे पूरी दुनिया तेरी ऑडियंस बन जाती है। भाई, परफॉर्मेंस साइकोलॉजी में बताया गया है कि जो इंसान खुद को हमेशा स्टेज का स्टार समझता है, वो माहौल का कंट्रोलर बन जाता है। ज्यादातर मर्द लड़कियों की हर बात पर ध्यान देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि लड़की खुश रहे। लेकिन असली पावर तब आती है जब तू खुद को मेन कैरेक्टर समझे, चाहे वो सिर्फ तुम्हारे और उसकी बात हो या बड़ी पार्टी में। सीन सोच, तू कमरे में आता है, कोई तेरी तरफ नहीं देख रहा, लेकिन तू ऐसे बोलता है जैसे पूरा कमरा तेरी बात सुन रहा हो। लड़की तेरे हर मूव को नोटिस करेगी, तेरी आवाज के टोन को फॉलो करेगी और खुद ब खुद तेरे फ्रेम में आ जाएगी। ये फ्रेम रिवर्सल है। अब तू पीछा नहीं कर रहा, वो तेरे पीछे दौड़ेगी। रिसर्च की बात, सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी कहती है कि जब कोई इंसान खुद को पूरी आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंट करता है, तो उसके चारों तरफ के लोग उसे उसी लेवल पर देखने लगते हैं। आत्मविश्वास खुद में एक तरह का मैग्नेट होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऑफिस पार्टी में तू ऐसे बात करता है जैसे पूरे फंक्शन का होस्ट हो। लोग तेरी बातों पर हंसते हैं, ध्यान देते हैं। लड़की तेरे अंदाज को नोटिस करती है और तेरे करीब आने की कोशिश करती है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने खुद को स्पॉटलाइट में रखा और लोगों का ध्यान खींचा, तो नीचे लिख, भाई 1-5 मत पूछ कि उसे क्या चाहिए, सीधे बताओ कि तुझसे क्या उम्मीद रखनी है। भाई, लीडरशिप साइकोलॉजी में ये क्लियर है कि क्लैरिटी से ज्यादा रेस्पेक्ट कुछ नहीं जनरेट करता। ज्यादातर मर्द पूछते हैं, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, और फिर अपनी सोच उस हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन असली बॉस वो होता है जो अपनी वैल्यूज सेट करता है और उसे बिना डाउट के एक्सप्रेस करता है। सिचुएशन सोच, तू कहता है, मैं उस लड़की को सीरियसली लेता हूं जो क्लास के साथ काम करे, न कि कोई अटेंशन सीकिंग मूव करे। वो पहले थोड़ी नर्वस होगी, फिर खुद पर नजर रखने लगेगी। इस मूव से तू उसकी दुनिया को अपनी वैल्यूज के फ्रेम में ला देता है और उसका रिस्पॉन्स तेरी ओपिनियन की तरफ होता है, न कि अपने खुद के। रिसर्च की बात, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बताती है कि जब लीडर अपने स्टैंडर्ड क्लियर करता है, तो फॉलोअर्स अपने बिहेवियर को उसी के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड और रिस्पेक्ट चाहिए होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेट पर वो पूछती है, तुम क्या पसंद करते हो? तू कूल होकर कहता है, मैं उस लड़की के साथ हूं जो अपनी आत्मसम्मान रखती है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो। अब वो तेरे फ्रेम में खुद को फिट करने लगेगी। अगर तूने कभी सीधे अपनी उम्मीदें बताकर सामने वाले को खुद को एडजस्ट करते देखा है, तो नीचे लिख, भाई 16, उसकी खूबसूरती पर कोई रिएक्शन मत दे, और देख कैसे वो तेरी अनपढ़ी हुई मिस्ट्री बन जाती है। भाई, विजुअल मार्केटिंग में बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीजें वो नहीं होती जिन पे लोग सीधे तारीफ करते हैं, बल्कि वो होती हैं जिनमें लिमिटेड अवेलेबिलिटी का फीलिंग होता है। अब सोच,
जब कोई लड़की पहली बार आती है और तू उसे तुरंत कॉम्प्लीमेंट कर देता है तो वो तुझे जल्दी समझ जाती है। लेकिन अगर तू बिल्कुल चुप रहता है, जैसे वो बाकी लोगों में से कोई खास नहीं, तो उसका दिमाग घूम जाता है। ये साइलेंस एक तरह का मिस्ट्री क्रिएट करता है। जब तू उसकी खूबसूरती पर कोई रिएक्शन नहीं देता, तो तू उस अनरीडेबल बंदे की तरह दिखता है जिसे वो समझ नहीं पाती। और भाई, अनरीडेबल होना मतलब अनफॉरगेटेबल होना। रिसर्च की बात, स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहता है कि चीज़ों का मूल्य तभी बढ़ता है जब वे कम उपलब्ध हों। जब तेरी तारीफें कम होंगी तो उनकी कीमत आसमान छूने लगेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पार्टी में वो तेरे सामने आती है, तू सिर्फ उसके बारे में बात करता है जैसे कोई आम इंसान हो। वो सोचती है, ये बंदा मुझे पढ़ नहीं पा रहा और ये बहुत बड़ा क्रेज है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने उसकी खूबसूरती पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसने तेरी मिस्ट्री में फंस गई, तो नीचे लिख, भाई 17, अपनी लिमिट सेट कर, लेकिन कभी उसका कारण मत बताना। और देख कैसे उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी भाई। साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा इज्जत वो लिमिट्स पाती है जिन्हें बिना किसी एक्सप्लेन किए फर्मली सेट किया जाए। ज़्यादातर मर्द कहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मैसेज करोगी जब बाहर जाओगी, और फिर 5 मिनट तक समझाते रहते हैं कि क्यों। लेकिन असली ताव तब आता है जब तू बस कहता है, मैं अपनी लिमिट्स एक्सप्लेन नहीं करता, और फिर चुप हो जाता है। ये चुप्पी तेरे शब्दों से ज़्यादा भारी लगती है। अब वो 2 रास्ते पर है, या तो तेरी लिमिट को रिस्पेक्ट कर या उससे बाहर निकल। पर ये फैसला तू करता है और तू अपने फ्रेम में रहता है। ये पावर का एकदम साफ मूव है, बिना बहस के कंट्रोल। रिसर्च की बात, बाउंड्री एनफोर्समेंट थ्योरी बताती है कि जब लिमिट बिना बहस के और स्पष्टता के साथ सेट होती है तो उसका प्रभाव और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तू कहता है, मैं अपनी प्राइवेसी के मामले में एक्सप्लेन नहीं करता। वो पूछती है, क्यों? और तू बस मुस्कुरा के चुप रह जाता है। ये साइलेंस उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि तेरी लिमिट की कद्र करनी है। अगर तूने कभी अपनी लिमिट सेट करके उसे बिना एक्सप्लेन किए कंट्रोल किया हो, तो नीचे लिख, भाई एक तारीफ को दबाव में बदल। और देख कैसे वो खुद को तेरे आगे साबित करने लगती है भाई। परफॉर्मेंस कोचिंग में ये बात सिखाई जाती है कि तारीफ करने से लोग आराम महसूस करते हैं और वहीं टिक जाते हैं, लेकिन दबाव देने से उनकी परफॉर्मेंस में असली बदलाव आता है। ज़्यादातर मर्द कहते हैं, तुम कमाल हो, और वो बस खुश हो जाती है। लेकिन असली बात तब होती है जब तू कहता है, तुम बहुत खतरनाक बन सकती हो अगर तुम खुद पर शक करना छोड़ दो। ये कमेंट एक तारीफ लगती है, लेकिन उसमें एक चुनौती भी छुपी होती है। उसने अब खुद को साबित करने की चाहत जगा दी है कि मैं सच में वो कर सकूं जो तू कह रहा है। तारीफ खत्म हो जाती है, लेकिन दबाव उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। रिसर्च की बात, चैलेंज वर्सेस प्रेज थ्योरी बताती है कि चुनौती लोगों को अपनी लिमिट्स तोड़ने और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है, जबकि सिर्फ तारीफ उन्हें आरामदेह बना देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तू उसे बोलता है, तुम सच में बड़ी बन सकती हो, बस थोड़ा और भरोसा अपने आप पर लगाओ। वो पहले चौंक जाती है, फिर से कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसे ये साबित करना होता है कि तू सही है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने तारीफ के साथ दबाव दिया और सामने वाला खुद को साबित करने लगा, तो नीचे लिख, भाई 19, जब चीज़ें अच्छी चल रही हों तो पहले निकल जा और देख कैसे वो तेरे लौटने का इंतज़ार करने लगे भाई। पीक एंड थ्योरी के मुताबिक इंसान को सबसे ज़्यादा याद वो पल रहते हैं जिनमें चीज़ें ख़त्म होती हैं, शुरुआत नहीं। ज़्यादातर मर्द अच्छे मोमेंट में टिके रहते हैं ताकि ज़्यादा टाइम बिताकर वो पल यादगार बना सकें। लेकिन असली चतुराई तब दिखती है जब तू बीच में ही कह देता है, अच्छा लगा बात करके, अब चलता हूँ, और निकल जाता है। ये अचानक छोड़ना उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी लूप छोड़ता है। ये क्यों गया? क्या हुआ? अब वो उस अधूरे पल को बार बार सोचती रहेगी, तेरे वापस आने की उम्मीद में। यही मिस्ट्री बनती है जो रिश्तों को और मजबूत बनाती है। रिसर्च की बात,
पीक एंड रूल बताती है कि लोग ज़्यादा असर छोड़ने वाले पलों को याद रखते हैं, और जब तू पल को अचानक छोड़ता है तो वो पल स्मूथ खत्म नहीं होता, जिससे यादें गहरी होती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तू और वो बढ़िया बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, और तू बीच में वॉच देखकर बोलता है, वाइब तो सही है पर मुझे निकलना होगा। वो रह जाती है सोचती, काश थोड़ा और रहता। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने सही टाइम पर निकलकर उसे तेरे इंतजार में छोड़ दिया, तो नीचे लिख, भाई, दो तारीफ को दुर्लभता में बदल, और देख कैसे वो तेरी हर तारीफ के लिए तरसने लगे। भाई, कंज्यूमर बिहेवियर की रिसर्च बताती है कि जब कोई चीज़ कम उपलब्ध होती है तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। ज़्यादातर मर्द लड़कियों को हर वक्त तुम खास हो कहकर अपनी तारीफें बिखेर देते हैं, जिससे उनकी वैल्यू गिर जाती है। लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो तारीफ को कम बोलता है, लेकिन जब कहता है तो वो सोने जैसा लगता है। सोच, तू कहता है, मैं ये शब्द तभी बोलता हूँ जब उसका मतलब सच में गहरा हो, फिर चुप हो जाता है। वो तेरी इस दुर्लभ तारीफ के पीछे भागेगी, क्योंकि उसके लिए तेरी तारीफ अब गोल्ड बन चुकी है। रिसर्च की बात, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल कहता है कि दुर्लभता वस्तु की वैल्यू को बढ़ाती है। जब तू अपनी तारीफों को सीमित रखता है तो उनकी कीमत आसमान छूने लगती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो तुझसे बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन तू कुछ नहीं कहता। फिर किसी खास मौके पर कहता है, तुम आज सच में कमाल लग रही हो। वो लाइन उसके दिमाग में घंटों बजेगी, क्योंकि ये तारीफ रोजमर्रा की नहीं बल्कि स्पेशल लगती है। अगर तूने कभी तारीफ को कम बोलकर अपनी वैल्यू बढ़ाई हो तो नीचे लिख, भाई दोस्त, ये थे वो 20 जबरदस्त तरीके जिनसे तू महिला नेचर को उल्टा कर सकता है और असली गेम खुद के हाथ में ले सकता है। याद रख, ये कोई चुटकी बजाने वाली ट्रिक नहीं बल्कि दिमाग का खेल है, और जो इसे समझ लेता है वही असली खिलाड़ी बनता है। अगर तेरे दिल को ये बातें लगीं तो नीचे कमेंट कर, भाई, ताकि मैं जान सकूं कि तू भी इस खेल में है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूल, ताकि और भी लोग ये सीखें और अपने गेम को नया लेवल दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही और गहरे, ज़बरदस्त और ज़िंदगी बदल देने वाले वीडियो तेरे लिए लाता रहूँगा। चल भाई, याद रख, असली पावर अंदर से आती है और तू उस पावर का असली मालिक है। अगली वीडियो तक खुद को सेट कर और गेम जीतने की तैयारी कर। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ब्लास्ट ऑफ।